शांत बेटा शांत। क्वेश्चन नंबर 12 करा दिया था, 12वां करा दिया था ना। 13, 14 और 16 रहते हैं ना। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए जरा। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बीसी ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। नहीं, सतनाम बैठा हुआ है तो ले जाओ, तो तोड़ के ले जाओ। नहीं आज नहीं बैठ पाएंगे लड़की। चलो देखो, एक ट्राइंगल है बच्चों, ये देखिए ट्राइंगल है यहाँ पे। कह रहे हैं जो ट्राइंगल है ये है ए बी सी। क्या है ये? ए बी सी। देखो इस एक्सरसाइज में ना 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं कौन कौन से। टिक लगाओ। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 12, 13 और 14। ये 4 में से अगर आपका एक पेपर में ना आया ना, बेसिक वालों का नाम बदल लें बेटा, स्टैंडर्ड वालों को कुछ नहीं पता। पता तो बेसिक वालों का भी नहीं है, बट 99.99% चांसेस हैं, उतने ही चांसेस है जितने डेटॉल कीटाणुओं को मारता है। कि कल को आपकी तबीयत खराब हो जाए तो यू कांट क्लेम बिकॉज 001% तो मैंने नहीं बोला था ना। 99.99% चांस है 4 क्वेश्चन के, ठीक है। तो हम उसमें से एक 13वां क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़े देखिए जरा, एबीसी बच्चे बात से सुनो जरा। एबीसी एक ट्राइंगल है, कह रहे हैं डी एक पॉइंट है किस पे? बीसी पे डी एक पॉइंट है। आगे क्या कहना चाहते हैं? अब अगर डी पॉइंट है तो आप एडी को मिला दो, ठीक है। अब जरा देखिए गिवन में क्या कह रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और ध्यान रखिए जब मैं बोल रहा हूं इन चारों में से एक आएगा, इसका मतलब ये ही नहीं है कि एग्जैक्ट आएगा। इस क्वेश्चन के पीछे इतना हाथ धो के पड़ी हुई है सीबीएसई कि घुमा के देती है। अब वो घुमा के कैसे देती है मैं आपको मैं बता देता हूं। बड़े ध्यान रखो, ये सबसे स्पेशल क्वेश्चन है पूरे चैप्टर का। बहुत अच्छा है क्वेश्चन, क्योंकि इसके ऊपर बहुत नए क्वेश्चन बनते हैं। तो गिवन में दे रखा है एडीसी किसके इक्वल है? बीएसी के। करना क्या है? तो टू प्रूव क्या करना है जरा ध्यान से समझिए। सीए दीदी रेडी को ले, सीए का स्क्वायर इज इक्वल टू सीबी डॉट सीडी। डॉट मतलब मल्टीप्लाई। अब यार ये करना है हमें, ये सीए का स्क्वायर क्या होना चाहिए? सीबी डॉट सीडी, मतलब सीबी मल्टीप्लाई हो जाए किससे? सीडी से। ये प्रूव करना अपने को। तो मैंने आपको याद करो 9th में जो बच्चे पढ़ा करते थे, मैंने आपको क्या बता रखा है, जब भी प्रूव वाले सवाल है, कौन है एक अच्छा बच्चा जो 9th में पढ़ा था, प्रूव वाले सवालों में मैंने एक लॉजिक बताया हुआ आप लोगों को क्या करना चाहिए। बताओ इशिका, 9 में जो आरओएस वाला क्वेश्चन आया था हाफ वाला, तो मैंने एक लॉजिक बताया था वहां पे कि यार क्या करना चाहिए आपको। हाँ मैंने क्या बोला था कि जब भी ट्रू प्रूफ वाले क्वेश्चन आए तो मैंने ट्रू प्रूफ को समझना है और जो आसान वाली साइड है उसको लेके चलना है, बोला था ना। ऐसे यहां पे भी है, देखो यहां पे ये प्रूव करना है। देखने से बड़ा भयानक लग रहा है, हम अक्सर चीजों को उन चीजों में कन्वर्ट करते हैं जो हमें आती है। हमें एक चीज आती है चैप्टर में, प्रोपोर्शनेट। तो क्या मैं इसको प्रोपोर्शनेट की तरह नहीं दिखा सकता? बिल्कुल दिखा सकता हूं। कैसे? ये सीए इंटू सीए नहीं लिखा और ये सीबी इंटू सीडी नहीं लिखा, तो क्या मैं एक सीए को यहां रख के सीबी को नीचे ले आता हूं, सीडी वहां पे सीए को नीचे ले आता हूं। बात समझ में? मैंने क्या करा, पहले तो समझा सीए का स्क्वायर मतलब सीए इंटू सीए, सीबी इंटू सीडी। अब सीबी को नीचे ले आया, सीए को यहां रख दिया। अब ऐसा करा क्यों? बिकॉज मैं सिमिलैरिटी कर रहा हूं, और सिमिलैरिटी में मेरी बात सुनो, सिमिलैरिटी में यहां तो मैं एंगल्स को इक्वल करता हूं और साइड्स को क्या करता हूं? प्रोपोर्शनेट। सिमिलैरिटी में हम क्या करते हैं? एंगल्स को इक्वल करते हैं और साइड्स को प्रोपोर्शनेट करते हैं। यहां पे ये साइड्स हैं, अब ये साइड्स है तो ये प्रोपोर्शनेट की तरह ही तो होंगी ना। मतलब बच्चों मुझे ये नहीं करना, क्योंकि ये मैं कर भी नहीं सकता हूं। ऐसा कोई मेथड या कोई यंत्र तंत्र तो है नहीं कि मैं ये कर दूं, बट हां ऐसा कोई लॉजिक या यंत्र तंत्र है जिससे मैं ये कर पाऊं। यस और नो? ऐसा हो सकता है ना कि मैं ये कर लूं, तो ये मैं कैसे करूंगा? तो सिंपल लॉजिक है,
ये चीज का जो मैंने पहले ही बता रखा है, क्वेश्चन नंबर आपको मैंने बताया था 10th में कि बच्चों के दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है जी। आपको मैं बोल रहा हूं ये एबीसी है और ये पी क्यू आर है, और मैं आपको बोलूं कि यार एंगल ए को एंगल पी के इक्वल करना है टू प्रूफ में, तो कैसे करोगे बताओ भाई? कॉन्ग्रेंट सिमिलर कर दोगे, कॉन्ग्रेंट कर दोगे। मतलब कभी भी हमें कोई चीज पूछी जाती है तो हम ये देखते हैं कि बच्चे ये किस ट्राइंगल का पार्ट है, जिस ट्राइंगल का ये साइड्स पार्ट होंगी हम उसको सिमिलर कर देंगे, और जब हम उसको सिमिलर करेंगे तो बाय सीपीएसटी अपना भी हो जाएगा। मतलब आप मुझे बताओ किस ट्राइंगल का पार्ट है, दो करके देखो। इन ट्राइंगल, यहां सी ए लिखा हुआ है और यहां क्या लिखा हुआ है सीबी। सी ए किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, सीबी के, ये डन है जी। सी डी तो सी डी, सी ए, सी ए। तो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर दूं तो क्या मैं सीपीएसटी से ये नहीं लिख सकता भाई ये इस ट्राइंगल के पार्ट नहीं है? अगर दो ट्राइंगल देखो, इफ टू ट्राइंगल आर सिमिलर तो उनकी साइड प्रोपोर्शनल होंगी होंगी और उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे कॉरस्पॉन्डिंग वाले। याद है आपको? सीपीसीटी तो याद होगा ना कि जब हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करते थे तो हम कुछ भी कर सकते थे उसके बाद, आपस में एक दूसरे को इक्वल कर देते थे। ऐसे यहां पे भी है, यहां पे इक्वालिटी की जगह प्रोपोर्शनेट ने ले ली, इक्वालिटी की जगह प्रोपोर्शनेट ने ले ली बच्चों। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे इन दोनों को सिमिलर करेंगे और ये अपने आप आ जाएगा। तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो खत्म ही हो गया, सिमिलरिटी तो यूं हो जाएगी इसमें। यहां तक समझ में आया है कि जब भी कोई तड़ंगा पड़ंगा क्वेश्चन है, चाहे कोई सा भी हो, ज्योमेट्री का पूरा मैं बता रहा हूं, सर्कल्स में हो, ट्राइंगल्स में हो, किसी भी चैप्टर में हो जो ज्योमेट्री से रिलेटेड है, तो वो सबसे मुश्किल क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्वेश्चन को समझना ही मुश्किल है। समझ में ही नहीं आता था उन्हें क्या समझ में आएगा, बट हमने समझा। तो ऐसा है, कुछ भी करके दे सकते हैं इसकी जगह पे, ए बी का स्क्वायर भी दे सकते हैं, ऐसे करके पेपर में आपको दे देंगे। तो आपको पहले इसको समझना है, लिखना है, ट्राइंगल का नामकरण करना है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको सॉल्व करूंगा। देखो देखो, अगर हम देखें इन दोनों ट्राइंगल्स में यही हो जाएगा। जब भी हमें किसी भी चीज को सिमिलर करना होता है तो सबसे पहले हम किसकी हेल्प लेते हैं, गिवन की या कॉमन की भी कह सकते हो। तो पहले हम गिवन को देख लेते हैं। तो गिवन में कह रहे हैं एटीसी बीएसी है। भाई इक्वालिटी से पहला कौन सा सवाल आता है, कॉरेस्पॉन्डिंग। ये मैं चाहता हूं आपके मुंह से सुनना कि इक्वालिटी भले ही है बट अगर वो कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है तो क्या फायदा है कि नहीं। तो इसको कॉरेस्पॉन्डिंग चेक करने के लिए एडीसी, तो एडीसी बिल्कुल सही है। तो बीएसी सही है, पैटर्न बन रहा है ना, तो वी कैन यूज दिस। तो हमें लिख सकते हो एंगल एडीसी इज सिमिलर टू ओ इक्वल टू बीएसी, रीजन बीइंग गिवन। एंगल सी कॉमन होगा, अगर आप इसको प्लॉट करो तो सी ए डी, तो सी ए डी, ठीक है। और दूसरा क्या है बेटा, साइड कॉमन नहीं होती, साइड से प्रोपोर्शनेट होती है ना। सी बी ए, तो सी बी ए, तो एंगल सी कॉमन है, बिल्कुल सही कहा ने। तो हम लिख सकते हैं इसको, और डायरेक्ट लिख सकते हो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी। पता है क्यों? क्योंकि एंगल सी में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत का मतलब अगर एंगल सी में कुछ ऐसा होता, डिवाइड हो रहा होता, तो मैं एग्जैक्ट नाम लिखना पड़ता। फिलहाल आप ऐसे लिख सकते। तो यहां पे हो गया कॉमन। तो बाय ए क्राइटेरिया यहां लिख देंगे, बाय ए क्राइटेरिया से क्या हो गया, ये दोनों इक्वल हो, प्रोपोर्शनल होगा, सी ए अपॉन में सी बी। क्योंकि देखो सी ए किस ट्राइंगल का पार्ट है, सी ए अपॉन में सी बी कॉरस्पॉन्डिंग है, सी डी अपॉन में सी ए। डन है। यहां लिख दोगे सी पी एस टी। बट क्या बच्चों में ये प्रूव करना था? नहीं नहीं, अपने को तो ये प्रूव करना था, तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, सी ए को मल्टीप्लाई करेंगे, तो सी ए मल्टीप्लाई में सी ए, ठीक है। सी ए का स्क्वायर सी डी डॉट सी बी, हैंस प्रूफ। नोट करो जल्दी से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। कौन कौन नहीं आया आज?
राधिका, अरम, सृष्टि और एक और नहीं आया बच्चा। अनुष्का। अनुष्का ये रही, हाँ वंशिका, हाँ अनुष्का वंशिका मैं कंफ्यूज ही रहता हूँ बिल्कुल। अनुष्का वंशिका सेम नाम है क्या ये? तो वंशिका नहीं आई दीदी। लैला मजनू मूवी देखी है किसी ने? देखी है? हॉरर मूवी है? पागल है क्या? हो भाई, लव स्टोरी है भाई। क्या बोलते हैं उसे? चुड़ैल का बैच। रियल है, रियल हो गया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर से। मैं गुरुद्वारा से आऊँ नमाज पढ़ के। कह रहा है भाई मैं वो एकता, हाँ रीजनल कंट्रोवर्सी कर रही है। बेटा वो कभी धर्म के नाम पे ह्यूमर नहीं करना चाहिए, तेरा ह्यूमर निकल जाएगा वरना इतना ट्रोल करेंगे ना तेरे को लोग। वे जेल कोई नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग तो तेरी हो ही गई है। अभी कैमरा तेरी तरफ करता हूँ। भगवत गीता का सुन रहा था, पढ़ रहा था। अरे सुन रहा था भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। हो गए 2 मिनट बाद लास्ट का बस गिवन लिख रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता। कुछ मूवीज को समझने के लिए उम्र चाहिए होती है अच्छी। ठीक है, तमाशा मूवी है, तुम्हें समझ में नहीं आएगी देखोगे तो। केजीएफ तो, केजीएफ तो कोई समझने वाली मूवी थोड़ी ना, देखने वाली मूवी है। तू ट्राई समझने के, साउथ की मूवी समझनी क्यों है? देखो मजे करो, ऐश करो, बस बात खत्म। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 नहीं करेंगे, पहले पहले करेंगे 16। ठीक है, अभी हमने 13 करा है ना, 14 और 16 बचा ना, दो ही क्वेश्चन बचे हैं। पहले 16 करते हैं, जल्दी देखिए। कह रहे हैं इफ एडी एंड पीएम आर मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यूआर, which means that there are two triangles ABC PQR। ठीक है, करवा दिया था। हाँ अरे मुझे याद नहीं रहता भाई ऐसे, वहां भी करा था, मुझे याद ही नहीं रहता अब क्या किसको करा रहा हूँ। क्या कह रही है सुहानी तू? वहां पे है ही तेरा। कोई नहीं, हम ऐसे ही बना लेते हैं। हाँ बनेगी इस तरीके से ही बेटा इसकी फिगर। चलो देखो, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल क्या है पी क्यू आर। एबीसी में एडी मीडियन है और पी क्यू आर में पीएम। कह रहे हैं मीडियन जी, ठीक है ठीक है, फिर गिवन में क्या दे रखा है? ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, अच्छा है क्वेश्चन बहुत ही।
ए बी अपॉन में पी क्यू देखो सवाल सिंपल है, हमें साइड से प्रोपोर्शनेट करना है, बट ऋषभ साइड कब प्रोपोर्शनेट होंगी, जब एंगल सिमिलर होंगे। तो क्या तू ऋषभ मुझे बता सकता है कि इसके बेसिस पे कौन सा एंगल बनेगा, ट्राइंगल्स कौन से बनेंगे? आ जाओ यहां पे आ जाओ, तो बता, नाम बता ट्राइंगल का, यहां पे आके बता दे, आजा आजा ऋषभ आजा। शर्मा रहा यार, तू सरकारी स्कूल का नाम रोशन नहीं करना है तेरे को मेरी तरह। अब बताना इसकी, ऐसा कुछ बता कि इसके बेसिस पे क्या कॉन्ग्रुएंसी होगी। अब बता जल्दी भाई, कर तूने बता दिया तो भाई थोड़ा फेम भी तो मिलेगा ना तेरे को। ऐसा कुछ ट्रायंगल बता जिससे ये कॉरस्पॉन्डिंग हो जाए। अभी मैंने पिछली क्वेश्चन में करा था ना, शांति से रुक जाओ। बता। तो ए बी, हाँ ए बी, इसको ऐसे उठा के कर ऐसे, ए बी ठीक है, वहां भी ट्रायंगल बना, हाँ पी क्यू लिख दे वहां पे। अब बता दूसरा क्या होगा, ये तो हो गया कॉरस्पॉन्डिंग, अब इसको भी कर, ए डी डी ठीक है, बढ़िया ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी डी किसके होगा, ट्राइंगल देखो ए बी डी, ए बी पी क्यू एम, क्लियर। यहाँ पे ये सबको आता है ना, ऐसा कोई बच्चा इसको ये ना करना आता हो, पक्का ना, ठीक है ना भाई, शायद आता नहीं करना। तो इन दोनों को अगर मैं सिमिलर कर दूंगा तो बात बन जाएगी, है कि नहीं। अरे यार इधर देख लो, तो देखो मेरी बात सुनो, बट देखो इसको करने के लिए, मेरी बात सुनो, इसको करने के लिए अपने को दो एंगल चाहिए, और जो भी दो एंगल होंगे वो आएंगे कहां से, वो आएंगे गिवन से, ऑब्वियस सी बात है। तो गिवन में ए बी सी और पी क्यू आर है ना, गिवन में क्या है, ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो यहां पे हम लिखेंगे एज, एक बात ध्यान रखना, जब भी आप ऐसे करते हो ना तो पहले ही लिखना है आपको, जो मैं आज सिखा रहा हूं आपको। आप लिखोगे एज ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा, कॉमा एंगल बी एंगल क्यू के, और एंगल सी एंगल, साइड्स का प्रोपोर्शनेट वाला मत लिखो क्योंकि साइड्स में प्रोपोर्शनेट करनी है। अब अगर आप यहाँ पे लिख देते हो ना तो आपको आसान हो जाएगा वहां पे यूज करना। जैसे क्या बताओ, आपको इन दोनों ट्रायंगल सिमिलर करना है, क्या ऐसा कुछ है शायद जो आप यहां से यूज कर सकते हो, ए पी के इक्वल है तो ए पी के यूज कर सकते हो। अब देखो तो ये ट्रायंगल है कहां पे, ये है ए बी डी, ए बी डी, और कौन सा है, हाफ है ना, पर हाफ हो सकता है क्योंकि मीडियन है। देखो अगर एक ट्रायंगल की बच्चे मीडियन होती है ना, तो ये ना इस साइड को भी दो हिस्सों में बांटती है इक्वल, और आप एक बार भूल गए एंगल को भी दो इक्वल एंगल में बांटती है, बिकॉज मीडियन मींस वो ट्रायंगल के बीचों बीच है। अगर बीचों बीच है तो वो साइड को भी बांटेगी और वो एंगल को भी बांटेगी। मतलब यहां पे हम क्या बोलेंगे, यहां पे हम इस चीज को लेंगे कि एंगल एंगल पी के इक्वल है, तो एंगल पी के इक्वल है तो इनका हाफ कर देते हैं, हाफ एंगल ए हाफ एंगल पी। तो एंगल ए का हाफ में क्या लूंगा, देखो अपने को पता लग गया है ट्रायंगल कौन सा है, तो एंगल ए का हाफ में कौन सा लूंगा, ये वाला बी ए डी, कौन सा लूंगा, और एंगल पी का हाफ कौन सा लूंगा, यूपीएम। क्लियर यहां तक भाई, बदतमीजी कम करो, ये चीज लिख सकते हैं हम। अब इसको लिख रहे हैं तो इसको यूज भी कर सकते हैं, एक चीज तो डन हो गई आपकी, आप यहां यूज कर लो, बी ए डी किसके इक्वल है, क्यूपीएम के, और ये रीजन क्या लिखोगे, प्रूवन अब। अब एक चीज ना यहां भी ध्यान रखना, कि जब आप कर रहे होगे ना यहाँ पर रीजन आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे कि एज
एडी एंड पीएम आर मीडियन। ठीक है बच्चों, ये लिख दोगे बस। अब दूसरा देखते हैं जरा, इन्होंने बी और क्यू ले रखा है यहाँ पे। क्या बी और क्यू को मैं यूज कर सकता हूं? बिल्कुल, इनको तो कुछ भी बिना चेंज करे यूज कर सकता हूं, क्योंकि एंगल भी इस बड़े वाले ट्रायंगल का भी पार्ट है और छोटे वाले ट्रायंगल का भी पार्ट है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है इसका? चलो देखो, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो आप एंगल भी एंगल क्यू के, क्योंकि एंगल बी और एंगल क्यू में कोई पार्टीशन नहीं है, तो वी कैन यूज इट डायरेक्टली। क्लियर? बस आप यहां लिख देना गिवन। तो ये क्वेश्चन हो गया खत्म। एक सेकंड बस। बाय डबल ए क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, और अगर ये सिमिलर है, और अगर ये सिमिलर है तो ये चीज इक्वल होगी कि नहीं होगी? क्योंकि अपने को तो यही करना था ना। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। ए बी अपॉन में, ठीक है डन है जी, ए डी अपॉन में, मैं बेटा क्वेश्चन 1 मिनट भी नहीं रुक सकता था अभिषेक, तू क्वेश्चन हो गया मैं अब दे देता बोतल। वो दूसरी है। तब भी मैं 1 सेकंड शांत होने के लिए कह रहा हूं, तू कह रहा बोतल दे दो बोतल, और तू दीदी पानी बाद में नहीं पी सकते थे? भाई यहां तक समझ लो यार, प्लीज प्लीज, क्योंकि आप बोलते हो ना तो 10 बंदों का ध्यान आप पे जाता है, बोला मत करो इसलिए। और पानी भी क्लास उसके बाद पी लिया करो। मैंने कहा सिमिलर करा है? मैंने बेटा एबीडी को करा है। एबीडी और एबीसी में फर्क नहीं है क्या? एबीसी सिमिलर है। बस समझ के नोट कर लो, क्योंकि जब टेस्ट होगा ना तब बताऊंगा मैं आपको। नौ बजे आ जाओ सुबह। नहीं मेरी 11 बजे क्लास है। ठीक है 10 बजे आना, फिर 11 12 1 बजे तक बैठे। ठीक है 6 बजे आ जाओ। आंखें भोले यप्स उसका ट्रिग्नोमेट्री होगी, क्योंकि अभी ना कोर्स कराना ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इसके ये चैप्टर मुश्किल है ना। तो क्योंकि अगर इसके पीवाईक्यू खुले तो बहुत टाइम लगेगा, हमारे पास टाइम नहीं है इतना। हमको 8 चैप्टर करना है, 9 करना है, 7 करना है, अभी एपी भी करना है, इतने सारे चैप्टर करने हैं अभी हमें। हो नहीं पाएंगे सारे, बट हम ट्राई तो करें कम से कम एनसीईआरटी करने का। आप करने मतलब फर्स्ट टर्म में 80% कोर्स करा दूंगा मैं आपका, बट सेकंड टर्म में हम फिर पीवाईक्यूज करेंगे। ठीक है ना? हो गया? हो गया सबका? आप अपने कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए। इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा मुश्किल और बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यस क्वेश्चन नंबर 14। कर ले फिर, होगा नहीं ना। ऐसे बांधो। स्कूल में बेंचेस मतलब बेंचेस वैसे नहीं है, जुड़ी हुई नहीं है, अलग अलग नीचे का अलग। उस पे बैठना पड़ेगा। देख लेने आता हूँ ट्यूशन में।
मुझे अच्छा। तो वाली बैंड है। सर लकड़ी वाली तो नहीं होगी? वो बेंचेज कौन सी बेंचेज? वो जो तो कुर्सियां होती है ना, जैसे ऐसे। वो बढ़िया है बेटा। कंफर्टेबल क्या है यार, तुम्हें यहाँ पे सोना थोड़ा है आके। 2 घंटे बैठने। हाँ इसलिए हो गया डन। जगह ही नहीं होगी। हो गया। हमें भी बता दे नूर, हमारे बारे में बात हमें ही नहीं बता रही तो है ना अनुष्का? अनुष्का सुनती है, बताते नहीं है। नूर से दोस्ती गहरी है, हैं? नूर यार ऐसा मत करो। कड़ा है बेटा, तू चूड़ी समझ के पहन लियो, मैं कड़ा समझ के पहन लेता हूँ। फ्रेंडशिप बैंड अच्छा लग रहा है मेरे हाथों में। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 14 की फिगर थी ये, मतलब फिगर इसमें भी नहीं है। पर क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन देखो तो क्या कह रहे हैं, साइड ए बी ए सी एंड ए डी। लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, ट्राइंगल एबीसी एंड पी क्यू आर, तो विच मींस दैट देयर आर 2 ट्राइंगल्स। तो देखो ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है? तो एक ट्राइंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है जी। अब इसके अंदर इन्होंने मीडियन भी बोला है, क्वेश्चन 14 को जरा ध्यान से पढ़िए। तो बोला ना मीडियन एडी, फिर आगे बोले मीडियन पीएम, तो मीडियन भी है इसके अंदर, तो मीडियन भी बना लेते हैं। मीडियन एडी एंड मीडियन पीएम, तो फिगर कुछ इस तरीके से है। अब कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, जरा देखते हैं। पहले तो इन्होंने कुछ गिवन दे रखा है, तो गिवन को समझते हैं। गिवन में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि साइड ए बी ए सी एंड ए डी, कौन सी साइड? ए बी ए सी और ए डी, ये प्रोपोर्शनेट है जी। किसके प्रोपोर्शनेट है? पी क्यू पी आर और पीएम के। तो अगर मैंने इसको समझ के ऐसा लिखा तो क्या मैं बोल सकता हूं ये पूरे की पूरी सारी चीजें मुझे गिवन है? क्वेश्चन पढ़ के यहां तक क्लियर है? बोलो, यहां तक क्लियर है? आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं शो दैट, आप शो करो, टू शो ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। क्या शो करना है? कि ट्राइंगल एबीसी किसी भी चीजों को सिमिलर करने के लिए, आपको पता ही हमें कहां देखना होता है? गिवन में। तो पहले देखते हैं कि यार गिवन में जो 2-3 चीजें हमें प्रोपोर्शनेट दे रखी हैं, क्या उसको हम यूज कर सकते हैं? बिकॉज सवाल इक्वालिटी का नहीं है, सवाल है कॉरेस्पॉन्डिंग का। तो जरा उस सवाल का आंसर देते हैं। बी पी क्यू पहला तो सही है, ए सी पी आर दूसरा भी सही है, तीसरा नहीं है। मतलब अगर मुझे इसको सिमिलर करना है तो डबल एस तो मिल गया बेटा, मिल गया ना डबल एस तो। दीदी डबल एस तो मिल गया। अब क्या चाहिए? या तो तीसरा भी साइड चाहिए या तो एक एंगल। तीसरा साइड तो मिलने से रहा, एंगल मिल सकता है आराम से। बात समझ में आ रही है? आपको याद हो तो 12वां क्वेश्चन में बिल्कुल सेम ऐसा ही था, पर उसमें एक फर्क था। उसमें एसी की जगह बीसी था, तो इसलिए हमने बीसी को हाफ कर दिया था बीडी के रूप में, और फिर एंगल बी और क्यू निकाल दिया था। इसमें नहीं कर पाएंगे वो। मतलब ये तो आप लोग गधे हो और आप लोगों ने 12वें क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी, पर जिसने करी है ना उसके मन में आ रहा होगा ये तो सेम सवाल है, ये तो बिल्कुल सेम है। बेटा सेम नहीं है, उसमें बीसी अपॉन में क्यू आर था और उसकी हेल्प से हमने छोटे वाले ट्राइंगल को सिमिलर करा, देन बी और क्यू इक्वल निकाला और आगे यूज करा।
इसमें मैं वैसे तरीके से नहीं कर सकता उन्नति, ये मेन पॉइंट है, इसलिए ये क्वेश्चन अलग है। समझ में आ रहा है? कौन सा एंगल लूं बता, और कैसे लूं? सवाल तो यही है, घूम फिर के इस क्वेश्चन का सवाल यह है कि इस पूरे ट्राइंगल्स में कौन सा एक एंगल इक्वल करूं मैं जिससे मेरा ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाए। इसके लिए बच्चों हमें सहारा लेना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन का, उसके बिना हम नहीं कर सकते इस क्वेश्चन। तो जरा मैं आपको बताता हूं हमें क्या करना है। हमें कंस्ट्रक्शन करनी है मैं भयंकर वाली नहीं करा रहा, मैं आसान वाली करा रहा हूं। 15 अगस्त भी तो आ रहा है बेटा। तो मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया, क्या कंस्ट्रक्ट करा मैं जरा यहां पे लिखता हूं। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन आपको कुछ इस तरीके से लिखना है कि ये जो आपका एडी था आप उसको ऐसा लिखोगे कि प्रोड्यूस, एक्सटेंड बोल दो, एक्सटेंड एडी टू एम, ठीक है, ज्वाइन सीएम। कैसा लिख सकते हो? सच दैट, इस तरीके से आपको ये करना है कि जो एडी है वो डीएम के इक्वल हो जाए। तो डीएम और सीएम को जोड़ोगे ना आप, एम आ गया 2 बार, चलो फिर कोई और ले लो, ई ले लो, ई तो कहीं नहीं है, ई एफ ले लो। तो देखो आपने क्या बोला, एडी को प्रोड्यूस करेंगे ई तक और ज्वाइन कर देंगे सीएम को, सच दैट इस तरीके से हम करेंगे, नोट मत करो बेटा, कि जो एडी है ना वो इक्वल हो जाए ईडी के। एडी किसके इक्वल हो जाए? ईडी के। और वहां पे भी हम ऐसे करेंगे, एक्सटेंड एक्सटेंड क्या ये पीआर पीएम, पीएम टू एफ, ज्वाइन आर एफ, एफ आर जो भी बोल सकते हो, सच दैट इस तरीके से कि आपका, अब आप बोलोगे इतनी भयंकर कंस्ट्रक्शन, ये तो मैंने अपनी बात भाषा में लिखा, आप जैसे मर्जी लिख लेना, बड़े समझो कंस्ट्रक्शन ये करनी है, आप जैसे मर्जी लिख देना पेपर में, और आपको कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से करनी है, ठीक है। अब जरा देखते जाइए, रीजन और लॉजिक में बाद में बताऊंगा। इन ट्राइंगल एबीडी और सीडीई, इन ट्राइंगल एबीडी एंड सीईडी, क्या इन दोनों को मैं कॉन्ग्रेंट कर सकता हूँ? बोलोगे कि क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे पता लगा आपको? ये मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल मेरे साथ साथ चलो। क्या इन दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रेंट कर सकता हूं? कैसे, मैं आपको बताता हूं। पहला चीज, एडी किसके इक्वल है? क्यों? क्योंकि मैंने खुद ही लिखा है ये, मेरा कंस्ट्रक्शन तो मैंने करी है ना, तो मैंने खुद इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करी है कि ये इक्वल हो जाए। सेकंड, सीडी बीडी के इक्वल है बिकॉज एडी इज अ मीडियन, माई बाइसेक्ट करता है। और तीसरा, ये एंगल के वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, तो इन तीनों से कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी मैं आपको बताता हूं, पर मैंने करके दिखाता हूं। मतलब कॉमन नहीं ले सकते, कॉमन है इसमें कोई सा? बीडी कॉमन है, डी बेटा, डी एंगल नाम कॉमन है, अलग अलग एंगल है वो, तो वर्टिकल ले तो रहा हूं उसके लिए। बाय कंस्ट्रक्शन फिर आपका बीडी इज इक्वल टू सीडी गिवन एंगल एडीबी इज इक्वल टू एंगल सीडी वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो मैं क्या लिख सकता हूं? बाय एसएएस ट्राइंगल एबीडी ए सिमिलर टू ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट करा है बेटा मैंने यहाँ पे, सिमिलर नहीं करा है, कॉन्ग्रेंसी कर रहा हूं, कॉन्ग्रेंसी। अब कॉन्ग्रेंसी क्यों कर रहा हूं आप देख लो।
देखो अगर मैंने इसको कॉन्ग्रेंट कर दिया तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ए बी सी के बराबर है? क्या मैं बोल सकता हूं ए बी सी के बराबर है? एक सेकंड बस, सीपीसीटी से। हाँ बोलो गोरांशी। हाँ कॉन्ग्रेंसी में कॉरस्पॉन्डिंग देखते थे आप पहले? हाँ ठीक है। क्या ये क्योंकि देखो मैं कॉन्ग्रेंसी सिमिलैरिटी करता तो मैं साइड्स को इक्वल ना कर पाता, मुझे साइड्स को इक्वल करना था। अब मैं इक्वल करके रहा हूं, मैं अभी बताता हूं आपको। नाउ आप ये देखिए जरा, तो आप यहां पे लिख सकते हो सिमिलरली, जैसे कि आपने इस ट्रायंगल में करा, बिल्कुल अभिषेक ने सही कहा, हम इस ट्रायंगल में भी करेंगे। और आप यहां पे सिमिलरली लिखोगे, इधर देख लो, सिमिलरली पी एम आर, सॉरी पी क्यू एम, ट्राइंगल पी क्यू एम किसके कॉग्निनेट हो जाएगा? आर एम एफ के। मेरी बात सुनो आप ध्यान से, मैं दोबारा बता रहा हूं, आपको कंफ्यूज मत हो। क्वेश्चन बच्चे ये था कि आपको इन दोनों को सिमिलर करना था कि नहीं था? शायद समझो क्वेश्चन क्या था, एबीसी को सिमिलर करना है पी क्यू आर के, यही बात हुई थी ना मेरी आपसे। इसके अंदर सिमिलैरिटी करने के लिए हमें पता है कि क्या करना होता है, हमें गिवन देखना है। तो गिवन में ये दोनों तो काम आ रहे हैं, तो डबल एस तो हमारे झोली में है, हमारे हाथ में है। बात आती है कि यार तीसरा क्या चीज लें, वो एंगल लेना पड़ेगा। अब लड़ाई उस एंगल की है, जो मैं इतना ज्यादा दिमाग लगा रहा हूं ना, वो एक एंगल पाने के लिए लगा रहा हूं, क्योंकि मुझे एंगल मिलेगा नहीं तो मैं सिमिलरिटी कर नहीं पाऊंगा। और उस एंगल को ढूंढने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने कंस्ट्रक्शन करी, और कंस्ट्रक्शन के बाद इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को सिमिलर करा, और कॉन्ग्रेंट सॉरी, और इसको कॉन्ग्रेंट कर दिया। अगर दोनों कॉन्ग्रेंट है तो ये साइड की इक्वल हो सकती है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब जरा हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। देखो कैसे, नाउ अब ये इंटरवल है, स्टार्टिंग हो चुकी है, इंटरवल है अभी, ठीक है। तो देखो आपका पास क्या था, आपके पास ये था ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम। तो एक बात बताओ, अभी आपने क्या करा? आपने ए बी को किसके इक्वल कर दिया? बोलो, ए बी को किसके इक्वल करा है? तो क्या मैं सी लिख सकता हूं यहां पे? पी क्यू को आर एफ के आर एफ लिख सकता हूं मैं यहां पे। सी जो है ए सी और पी आर को ऐसे लिख रहे हैं, एडी, एडी और पीएम को मैं डबल नहीं कर सकता, एडी को मैं डबल नहीं कर सकता, टू ए बी एडी नहीं लिख सकता, और पीएम को भी डबल कर दो। टेंशन मतलब मैं बताऊंगा मैं क्यों कर रहा हूं। अगर मैं एडी को डबल करता हूं बच्चों तो वो ए ही नहीं बन जाएगा। टेंशन मतलब माई आएगा समझ में? माई आर एफ कहां से आया? कौन सा आर एफ? ये देखो ना, पी क्यू आर एफ के बराबर नहीं है, सीपीसीटी है, कॉरस्पॉन्डिंग वॉरस्पॉन्डिंग मत देखो उस वक्त। देखो सी ई अपॉन में आर एफ और ए सी अपॉन में पी आर, अगर आपने एडी का डबल करा तो क्या आएगा? ए ही आएगा। क्या आएगा? ए ही, बात है नहीं बेटा। और पीएम का डबल करेंगे तो कितना आएगा? पीएफ। एक बात बताओ, ये तीनों किस ट्रायंगल के पार्ट है? देखो सी ई अपॉन में आर एफ, ए सी अपॉन में पी आर, और ए अपॉन में पीएफ। तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता कि बाय दिस, ये जो दोनों ट्राइंगल्स है, कौन से ट्राइंगल है? ए सी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर एफ। ए सी ई किसके है? पी आर एफ के। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, मैं कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं? इनकी देखो, ये रहा और ये रहा, ये और ये। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता कि ये इतना सा जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा? मतलब एंगल सी ए ई क्या इक्वल नहीं हो सकता एंगल आर पी एफ के? हो सकता है कि नहीं हो सकता?
जैसे कि मैंने इस वक्त करा, ऐसे ही मैं सिमिलरली ये नहीं लिख सकता कि यार अगर मैं उस वक्त वहां पे ट्रायंगल बना दूं और ऐसे इतना सारा लॉजिक वहां भी लगाऊं, तो क्या ये वाला इसके इक्वल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कौन सा? BAD किसके इक्वल हो सकता है? QPM के। या तो आप ऐसे मत करो, आप ऐसे भी कर सकते हो कि इन दोनों को डबल कर दो, क्योंकि आपको पता ही है मीडियन है, ऐसे कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड, तो डबल हो जाएगा किसका? CAE का, और डबल हो जाएगा किसका? RPF का। और अगर ये डबल हो गया, बेटा कंटिन्यूसली बातें कर रहे हो आप लोग, CAE का डबल कितना होगा? एंगल A, और RPF का डबल कितना होगा? एंगल। इस चीज के लिए आपने इतनी मेहनत करी ना, आपको एंगल ही तो चाहिए था, आपको एंगल मिल गया। मैं आपको दोबारा समझाता हूं। आपको यह चीज पता है कि आपको क्या करना है? सिमिलैरिटी। ये भी पता है कि हमारे पास दो चीजें हैं, और ये भी पता है कि हमें एक एंगल चाहिए। यहां तक तो सबको कहानी क्लियर है, जो हमने कहानी आपके लिए बनाई है कि हमें सिमिलैरिटी करनी थी, गिवन में गए, दो साइड्स मिल गई, एक एंगल की तलाश थी, तो निकले जरा ढूंढने उस एंगल को, पर रास्ता थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया, हम यही भूल गए कि मंजिल क्या थी। तो देखो, हमने इसके लिए कंस्ट्रक्शन करी। हमने क्या करी? कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन क्यों करी, क्या करिए? आपको देखो, क्वेश्चन एक ही आएगा ऐसा, अगर आएगा तो इतना दिमाग मतलब होगा कि पेपर में नया क्वेश्चन आएगा तो मैं कैसे कंस्ट्रक्शन करूंगा, आएगा ही नहीं। ना ही मैं बोला था ना मैंने आपको, तो ऐसा कोई क्वेश्चन किसी भी DAV में भी नहीं आया। ऐसा कोई क्वेश्चन फाइंड करने के लिए आते थे लाइंस एंड एंगल्स के, पर प्रूफ करने वाले नहीं आते थे। नया क्वेश्चन ऐसा कोई जिसमें कंस्ट्रक्शन करनी हो, प्रूव करना हो, नहीं आएंगे, कहीं नहीं आएगा बोर्ड में। बट जब स्कूल लेवल पे DAV में, विवेकानंद बाल मंदिर में नहीं आया, तो तुम्हारे बोर्ड क्या चीज है फिर? उसके आगे बोर्ड का तो लेवल ये कम रखते हैं। एक स्कूल लेवल जो इतना बढ़िया है, बाल मंदिर जैसा पेपर जो बनाता है, तो आप टेंशन मत लो। फिलहाल के ये समझ लो कि कंस्ट्रक्शन करनी है अपने, बस नहीं, क्योंकि अपने को एक एंगल, देखो जब हमें एक एंगल चाहिए और पुराने तरीकों से नहीं निकल रहा, तो कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन करने का मोटिव सिंपल था कि मैंने जब एक्सटेंड कराना, तो मैं इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल का सिमिलर कर दूं। इसकी जर्नी कुछ स्टेप्स में रही। पहला स्टेप बताऊं, यहां तक तो क्लियर है ना? यहां से दिक्कत आ रही है ना सबको? अब मैं एक स्टेप बताऊंगा, अगर जिसको दिक्कत हो तो बता देना, क्योंकि मैं एक लास्ट बार समझा रहा हूं इस क्वेश्चन। तो पहले स्टेप मैंने क्या करा, ये तो दोनों क्रॉस में एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, मैंने इसको सिमिलर कर दिया। तो ये आपका यहां से लेकर यहां तक एक पहला स्टेप, क्योंकि जैसे हमने, तुझे पता है यहां पे मैंने क्या करा है, इस पूरे ट्रायंगल सिमिलर करा ना, सिमिलर बाद में, ये पूरे ट्रायंगल को करा ना इसको सिमिलर इसके। तो जो सिमिलर मैं कर पाया, क्यों? क्योंकि AB को मैंने CE के इक्वल करा था। मैंने पता है कॉन्ग्रुएंट क्यों करे? बिकॉज आई वांट कि AB की जगह मैं CE लिख पाऊं, बिकॉज आई वांट कि मैं PQ की जगह RF लिख पाऊं। अब व्हाई डू यू वांट दिस? बिकॉज मैं ये चाहता था कि पूरे ट्रायंगल को पूरे ट्रायंगल के सिमिलर कर पाऊं। और मैं ये क्यों चाहता था? क्योंकि मुझे एंगल चाहिए था। देखो कहानी बहुत बड़ी है। अगर आप देखो, ये एक चीज एक यहां पे और एक चीज यहां पे है, आप कनेक्शन नहीं बिठा पा रहे ना दिमाग में जैसे मैंने बिठाया, तब स्टेप को इजाद करो ना इस क्वेश्चन को, क्यों इतना सारा कर रहे हो? देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये क्यों करा, ऐसा क्यों हुआ, आपको नहीं समझ में आएगा, मैं पहले बता देता हूं। हाँ, जब 2-3 बार कर लोगे उसके बाद आपको क्लियर होगा, अच्छा इसलिए करा था, आपको खुद ही क्लियर होगा। पर फिलहाल के लिए कोई क्वेश्चन ना पूछे कि क्यों करा है आपने, क्योंकि पूछा तो मैं तो बता सकता हूं, पर आप समझ नहीं पाओगे। क्लियर? मैं स्टेप वाइज याद करा रहा हूं आपको। स्टेप नंबर 1 हमने कंस्ट्रक्शन कर ली है। उसके बाद हमने पहला स्टेप क्या करा, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करा। क्या आपको इसमें कोई दिक्कत है? कॉन्ग्रुएंसी आपको समझ में ना आ रही हो? सबको कॉन्ग्रुएंसी समझ में आ रही है? हाँ, ये समझ में नहीं आ रही कि क्यों करी, आई एग्री विद दिस, बट फिलहाल के लिए समझो कि करी है। तो अब वो चीज जैसा करी मैं समझा दिया आपको। क्या इसके CPCT से मैं नहीं लिख सकता कि AB CE के इक्वल है? सिमिलरली मैं वहां भी कर सकता हूं, PQ RF के इक्वल। बस यहां तक आपका जो ये था, ये आपका था क्वेश्चन। इसके बाद जो आपने करा वो कुछ करा नहीं है, आपने बस कुछ समझा है। आपने गिवन को नोट कर लिया, AB की जगह CE लगाया, PQ की जगह RF लगाया, और AD को डबल करा, AD को PM को डबल करा, तो आपको कुछ ये आया। और जब ये आया तो विषय ये देखो कि किस ट्रायंगल का पार्ट है, CE अपॉन RF, AC अपॉन PR, AB अपॉन PF। तो क्या इस ट्रायंगल का पार्ट नहीं है? ये जो ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, है ना, इसका पार्ट है। और अगर ये दोनों की साइड प्रोपोर्शनेट है तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। बात समझ में आ रही है? इस कॉन्ग्रुएंसी से मैंने क्या करा, इस कॉन्ग्रुएंसी के बच्चे जो CPCT में निकाला था मैंने, उसको मैंने यूज करा।
मैंने उसको गिवन में पुट करा, गिवन में पुट करते ही मेरे को ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर मिल गए। सीई अपॉन में, वहां देख आर एफ, ए सी अपॉन में और ए ई अपॉन में पी एफ, तो यही दो ट्रायंगल तो सिमिलर हुए। और सिमिलर करते ही मैंने सीपीएसटी से कर दिया ये इसके इक्वल, आधा एंगल ए का आधा हिस्सा और एंगल पी का आधा हिस्सा, उन दोनों को करा डबल, और जैसे मैंने उन दोनों को डबल करा मेरे पास आ गया। तो नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, भाई आधा ही होता ना, उस ट्रायंगल में आधा ही है, मैं तो पूरा ही कर दूंगा, मेरे को क्या दिक्कत है। बाद में डबल करना अबे पूरा हो नहीं रहा था, तुम्हें क्या लग रहा है मैथ्स इतनी नालायक है कि इतना बड़ा आपसे करवाएगी? अबे सीधा रास्ता इसका नहीं था। तू मुझे बता दे मैं एंगल ए पूरे को एंगल पी के डायरेक्ट कैसे इक्वल करूं? मैं डायरेक्ट नहीं कर पाऊंगा, मेरी बात मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए तो हो रहा है। आप लोग ये मैं दे दूं दक्षा, उसको अगर लेना है देना है तो दे दो उसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर, जो कि गिवन था। नाउ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, प्रूवन अबव। तो बाय एस एस सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। खत्म क्वेश्चन। हाँ तो भी हो जाता, कैसे डायरेक्ट आता? ये सब करके पहले वो आया ना कि एंगल CAE और RPF हम्म।